कलेक्शंस बेसिकली होता क्या है? कलेक्शंस मैं आपको फर्स्ट डायग्राम से समझाता हूँ और फिर कलेक्शंस हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एरे लिस्ट, फिर हम लोग सेट पढ़ेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे क्यू। ये तीन अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीटली कवर हो जाएगा। एक बार हम लोग का देखिए जावा तीन चीज़ पे डिपेंड है। पहला चीज़ एक कोड जावा, जिसमें कि हम लोग कोड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं। दूसरा हम लोग का कलेक्शंस है। कलेक्शंस में क्या होता है कि डेटा स्ट्रक्चर है, हम लोग डेटा को स्टोर कैसे करते हैं। और तीसरा अल्गोरिदम। अगर हमको बेसिक प्रोग्रामिंग्स पता है, हमको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स पता है और हमको जावा का कोर जावा कंप्लीट पता है, उसके बाद हम लोग को कलेक्शंस पता है, तो उसके बाद हम लोग कैसे इन दोनों को यूज करके अल्गोरिथम लगाते हैं। दैट इज द थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो अगर हम लोग को बेसिक प्रोग्रामिंग्स, उसके बाद कलेक्शंस और उसके बाद अगर अल्गोरिथम तीनों चीज़ पता है, तो हम लोग कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी इंटरव्यू, किसी भी चीज़ को मैं हम लोग ईजिली क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग बताते हैं कलेक्शंस होता क्या है। सो कलेक्शंस जो होता है वो इटरेबल जो होता है, इसका सुपर क्लास होता है। सुपर क्लास क्या होता है? जो सबसे पहला क्लास होता है दैट इज कॉल्ड सुपर क्लास। अच्छा, एक चीज़ है, तो कलेक्शन मान लीजिए दो इंटरफेस है, इंटरफेस वन, इंटरफेस टू। अगर दोनों एक दूसरे को अगर इसका वैल्यूज़ को अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं करता, ये एक्सटेंड करता है, तो इसका वैल्यू इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, अगर दो इंटरफेस है तो दोनों एक दूसरे को एक्सटेंड करता है। बट अगर एक इंटरफेस है और एक मान लीजिए क्लास है, तो इंटरफेस को क्लास अगर करेगा तो वो इम्प्लीमेंट करेगा, तब उसका वैल्यू उसके अंदर आएगा। ठीक है, और अगर दो क्लास है तो दो क्लास एक दूसरे को एक्सटेंड करता है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद इटरेबल और कलेक्शंस। कलेक्शंस के अंदर तीन चीज, लिस्ट, क्यू एंड सेट। लिस्ट के अंदर फिर हमारे पास आता है एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर एंड स्टैक, जो कि हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे इसको। फिर क्यू के अंदर आता है प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू। ठीक है, फिर सेट के अंदर हमारे पास आता है हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट एंड ट्री सेट। ट्री सेट जो कि इंप्लीमेंट करता है सॉर्टेड सेट से। ठीक है, अभी यहाँ पे समझने वाला बात है कि हम लोग कलेक्शंस में लिस्ट, क्यू एंड सेट का जरूरत क्या पड़ा। जरूरत ये है कि ये लिस्ट जो है वो स्टोर करने के काम में आता है। ठीक है, कोई भी चीज़ को कैसे स्टोर करते हैं और कोई भी चीज़ को कैसे रिट्रीव करते हैं, दैट इज कॉल्ड द लिस्ट। अब क्यू क्या है? क्यू क्या है कि अगर हम लोग लाइन में लगे हुए, समझ लीजिए लाइन में लगे हुए हैं, तो कोई आदमी पहले लगा हुआ, कोई आदमी बाद में लगा हुआ है, तो जो पहले लगा हुआ उसको पहले हम लोग निकालेंगे। राइट, तो जो पहले लगा हुआ तो बहुत पहले से लगा हुआ, मान लीजिए कोई सुबह से वोटिंग देने के लिए लगा हुआ और कोई बाद में आके वोट दे रहा है, तो जो पहले वोटिंग लाइन में लगा हुआ है उसको पहला प्रायोरिटी मिलेगा। सो इसलिए हम लोग क्यू का इंपॉर्टेंस को लाए। ठीक है, सेट। अब सेट क्या है कि वो सेट जो है वो हैश कोड पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो वैल्यूज को लिस्ट में जो वैल्यूज को आप एंटर कीजिएगा, वो सेम वे में आउटपुट उसका रिटर्न होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए 1 2 3 4 आप एंटर किए वैल्यू, तो रिटर्न भी 1 2 3 4 ही होगा। बट सेट में ऐसा नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे हैश कोड से होता है। बट अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए ट्री सेट्स कर दें, तो ट्री सेट ही एक ऐसा है जहाँ पे डुप्लीकेट्स भी अलाउड नहीं है। यहाँ पे लिस्ट में, क्यू में डुप्लीकेट्स अलाउड है, बट सेट एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे डुप्लीकेट अलाउड नहीं। तो बस हम लोग इम्पोर्टेंट ये है, ट्री सेट हम लोग तब यूज करेंगे जब हमको डुप्लीकेट्स चाहिए ही नहीं। हम लोग कोई चीज़ भी स्टोर करेंगे, ट्री सेट। तो ये है बेसिक्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कलेक्शंस। इसके बाद हम लोग वन बाय वन सारा चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब to get this content.